इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। मैं क्यों आप लोगों को स्वभाव के बारे में चिंतन दे रहा था, ये यहां आपको समझ में आ जाएगा। तो ज्ञानावरण कर्म आत्मा में आता है, दर्शनावरण कर्म भी हमारे आत्मा में आकर के बंध जाता है और हमारे बुद्धि, विचार, हृदय, मलिन भावनाओं को अत्यंत अपवित्र करके चला जाता है। तो किस लिए, किस कारण से हमारे पास इतना ज्ञान, इतनी अच्छी बुद्धि क्यों नहीं है, इतने अच्छे विचार हमारे पास क्यों नहीं है, इतनी अच्छी समझ हमारे पास क्यों नहीं है? उसका कारण है ज्ञानावरण कर्म का क्षोक्षम हमारे पास अच्छा नहीं है। इतने साक्षात 3 लोक के नाथ आपको उपदेश दे रहे हैं, जिनवानी माता आपको उपदेश दे रही है, इस पूरे ब्रह्मांड के सर्वोत्कृष्ट आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी आपको साक्षात यहाँ बैठ करके संसार का सबसे उत्कृष्ट ज्ञान आपको दे रहे हैं। फिर भी आपका अगर फील नहीं हो रहा है आपको कि मैं मर के और मेरा कोई अच्छा कल्याण मंगल होने वाला है, तो कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है। और वो चूक यही है कि हमें करना क्या है यही नहीं पता। पाप कर्म, पुण्य कर्म में इतने सारे शब्द हमने इस्तेमाल किए ना, पाप 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 पाप, दोष दोष दोष। एक्चुअली जो जिनर्वाणा में कह रहे हैं उस तरफ हम जाते ही नहीं कभी। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म आत्मा में, और सारे कर्मों का अपन विश्लेषण करेंगे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण का, वेदनीय का, आयु का, नाम का, गोत्र का, अंतराय का। हऊ अम्मा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अब ठीक है, ओके, हम आगे बढ़े। हाउ, तो ये 8 कर्मों का हमारे आत्मा में आना ही क्यों होता है? और जब आने के रास्ते पता नहीं है तो जाने के रास्ते भी हमें पता नहीं चल पाते। और ये मंत्र तंत्र पढ़ करके ऐसे फुड़फुड़ फुड़फुड़ करके कर्म कट गए, कर्म कट गए, कर्म कट गए, कर्म कट गए सोचते सोचते जी लेते हैं। तो ऐसे नहीं जीना चाहिए अज्ञान के साथ। तो तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसादनापघाता ज्ञान दर्शनावरणयो हो। तो ज्ञान और दर्शनावरण कर्म का बंध जो आत्मा में होता है उसके लिए 6 कारण बताए उन्होंने। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। ये 6 हरकतें, 6 प्रकार का स्वभाव जो हमारे पास है, इस स्वभाव के कारण हमारे आत्मा में निरंतर ऐसे कर्म का बंध होता है जिसके कारण हमें बुद्धि विशेष, ज्ञान विशेष, सन्मति विशेष, सद्बुद्धि विशेष हमारे पास आती ही नहीं है। इधर गुरु महाराज कह रहे हैं और घर जाकर के वही वो कचौड़ी, पकौड़ी, खाना, कपड़ा, जूता, चप्पल, पत्नी, पति, सास, ससुर, पैसा, दुकान, ग्राहक, राग, द्वेष, छल, कपट, याद सब है महाराज जी ने क्या कहा है, लेकिन वो अंदर ज्ञान में नहीं आ रहा है। वो फील नहीं हो रहा है कि मुझे इसके जैसा पालन करना है। मालूमात सब है, सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन खुद के स्वभाव पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका कारण है ज्ञान का अभाव।
सारी शिनवानी की बातें पता है, सारे महाराज क्या कहना चाह रहे हैं ये पता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं आता। उसके लिए कारण होता है ज्ञान नहीं है हमारे पास। और शास्त्र धौला कौन सा 6 डाला है, उसमें लिखा है ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। ज्ञान सबसे पहले बहुत काम करता है, और ज्ञानावरण कर्म का क्षोक्षम नहीं है हमारे पास, तो ये संसार के बुरे विचार, बुरे भाव, बुरे परिणाम, अभद्र, अशोभनीय जितने भी मानस पटल पर मूर्खता भरी बातें चलती रहती दिन भर घर में, वो हटेगी भी नहीं। ज्ञान चाहिए उसके लिए, और ज्ञान के लिए ज्ञानावरण कर्म का क्षोक्षम चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। तो क्यों अज्ञान है हमारे पास? तो अज्ञान का कारण है प्रदोष भाव। तत्वज्ञान मोक्ष का साधन है, उसका गुणगान करने पर उस समय नहीं बोलने वाले के जो भीतर पैशून्य रूप परिणाम होता है वह प्रदोष है। इसका क्या प्रदोष? एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यह दोष होता है, इससे कोई बाहर नहीं है, ये सबके पास है। तत्वज्ञान मोक्ष का साधन है। मान लीजिए आपके आसपास कोई महिला है, कोई गृहस्थ है, कोई भी व्यक्ति है, और उसके पास जिनेंद्र भगवान की वाणी का कोई विशेष ज्ञान है। जैसे 3 व्यक्ति खड़े हैं, एक पहला आप हो और ये दूसरे लोग अन्य हैं। जो बीच वाला व्यक्ति है उसके पास शास्त्र का ज्ञान है, और तीसरा व्यक्ति आकर के उसके उस ज्ञान की प्रशंसा कर रहा है, और आप वहां बैठ करके सुन रहे हो। तो भगवान क्या कहते हैं कि तत्व ज्ञान जो है मोक्ष का साधन है। मान लीजिए मेरे पास तत्व ज्ञान है और ये मुझे मोक्ष ले जाने के लिए कारण बनने वाला है, और कोई आकर के उस ज्ञान की प्रशंसा करता है। अविचल सागर महाराज जी आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। लेकिन जो तीसरा तुम खड़े हो उसको जलन होती है कि नहीं, वो तो आचार्य के पास अच्छा ज्ञान था, वो तो सुधा सागर जी के पास अच्छा ज्ञान है, वो तो प्रमाण सागर जी के पास अच्छा ज्ञान है, वो तो प्रणम सागर जी के पास अच्छा ज्ञान है, वो तो हमारे विश्व सागर महाराज के पास ज्ञान है। विश्व सागर जी अभी तो बहुत छोटा, इनके पास काय का ज्ञान है? समझ में आ रहा है? ये जलस की भावना। जैसे ही किसी के गुणों की, ज्ञान रूप गुण की कोई प्रशंसा करने लग जाता है तो हृदय में कुछ और ही खेल चलने लग जाता है, उसको कहते हैं प्रदोष। इससे अच्छा ज्ञान तो उनके पास है। समझ में आ रहा है? ये सूक्ष्म रूप से भाव प्रणाली में चलता है। सामने जो भी व्यक्ति है उसकी प्रशंसा ही नहीं करना हमें। मैं आप लोगों को बार बार कोई भी आता है मेरे पास, मैं प्रशंसा करने के लिए कहता हूं ना, भाई प्रशंसा करके दिखाओ, 5 लाइनें प्रशंसा करके दिखाओ, कर तो लो प्रशंसा। हृदय के गठाने तो खोल दो सामने वाले व्यक्ति के लिए। यहां यही होता है कि पैशून्य रूप परिणाम होता है। पैशून्य मतलब पशुता, जानवर बन जाता है। अब जाओ गली में बैठ करके ना किसी को भी बोल दो अविचल सर पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बहुत। किसी दूसरे मुनि महाराज का भक्त होगा ना, उसके पास जाकर के बोल दो, सुलगा दो आग उसकी थोड़ा, कि अविचल सर के पास बहुत बड़ा ज्ञान है। अरे क्या उनके जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं। बस इतना बड़े बड़े शब्द बोलना है बस। अब देखो उसका चेहरा मुरझा जाएगा, वो उदास हो जाएगा, नैराश्यता में चला जाएगा। उसको एक अलग से घुटन बेचैनी होती है, उसको नहीं होती, तुम्हें भी होती। तुम भी यही हो, तुम कोई अलग नहीं हो। बस प्रैक्टिकल करने के लिए मैं दूसरों के पास भेज रहा हूं। इसका मतलब तुम निर्दोष और वो दोषी है ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा। तुम भी यही हो। तुम्हारे सामने भी अगर तुम्हारे प्रिय मुनि महाराज, तुम्हारे प्रिय हरिका, हमारे प्रिय भक्त के किसी दूसरे की प्रशंसा करो, तुम्हारे अंदर भी वही ऐठन, तुम्हारे अंदर भी पेट में चुनू पटार नाचने लग जाते। पटार जानते हो? पेट के कीड़े, हाँ, चुनूने नाचने लग जाते पेट में। क्या बोलते हैं आप लोग? यही तो बोलते हैं और क्या। हाँ, तो ये इससे सावधान रहो। मतलब भगवान देखो आपके स्वभाव की तरफ ले जा रहे हैं आपको। आपका ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। स्वभाव कितना महत्वपूर्ण है, ये 8 कर्म का पूरा विश्लेषण बताने का कारण यही है। ये तुम जो दिन भर गुड़ 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 बोली तो बोली, ये जो लगे हो ना बेटा, तुम्हारा नशा उतारना है मुझे। दिन भर लगे गुड़ 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 गुड़, नमो नमो सुधा नमो। तो किराए पे लेके बैठे हो क्या? ये सारी बातें भगवान ने क्या टाइम पास करने के लिए बताई थी? जिंदगी निकाल दी तुमने। नमोलिंतानम नमोलिंतानम नमोलिंतानम। मैं ताना मारता हूं, पढ़ने के लिए मना नहीं करता। हाँ, उल्टा अर्थ मत निकाला करो। तो प्रदोष भाव, प्रदोष का मतलब कोई भी व्यक्ति आपके सामने उपस्थित हो
और वह किसी भी संसार के व्यक्ति के ज्ञान की प्रशंसा कर रहा है, तो आप उस समय अपने हृदय को, बुद्धि को मलिन मत करना। आप उसी समय अपनी बुद्धि को कहना, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल होगा, कोई बात नहीं। मुनि महाराज आर्य का है, विशेष ज्ञान तो उनके पास होता ही है। तुलना मत करना कभी किसी के साथ। जैसे ही आपका दिमाग तुलना करने लग जाएगा कि उसका ज्ञान उससे बेहतर है, इसका ज्ञान इससे बेहतर है, तो नहीं, तुलना करने वाली बुद्धि को उसी समय मना करो, ये गलत कर रहे। निन्नव, दूसरा दोष लगता है, किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करना। मान लीजिए आपको कोई चीज आती है, मालूम है, पता है, और आपका आकर के कोई बोलता है कि महाराज जी मैं आपको ये प्रश्न पूछ रहा हूं और मुझे उस व्यक्ति से थोड़ा राग द्वेष था, मैं पसंद नहीं करता था, तो मैंने टाल दिया, अरे मुझे नहीं पता, जाके देख लो कहीं। हाँ, जैसे मैंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े तो मुझे मालूम नहीं होता, तो मैं स्पष्ट बोल जाता, भाई मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने अध्ययन नहीं किया। लेकिन जो मुझे मालूम है और वो किसी ने पूछ लिया, तो भी मैं अगर कहता हूं कि नहीं मुझे नहीं पता, जाओ, द्वेष, उस व्यक्ति से पर्सनल द्वेष होने के कारण, वो जो ज्ञान मांग रहा था, समझ मांग रहा था, कुछ जानकारी मांग रहा था, मैंने खुद को देने से रोक लिया, उसको कहते हैं निन्नव। ये हमेशा चलता है हृदय में। तीसरा है मात्सर्य। मात्सर्य माने मायाचार करना। विज्ञान का अभ्यास किया है कोई, आपने बहुत अच्छा विज्ञान माने विशेष प्रकार का ज्ञान आपके पास है, वह देने योग्य भी है, तो जिस कारण से वह नहीं दिया जाता वह मात्सर्य भाव है। आपके पास कोई विशेष ज्ञान है, इडली बनाने का, पराठा बनाने का, गुजिया बनाने का, कचौड़ी बनाने का, मंगोड़ी बनाने का, फार्मूला होता है ना और कोई आकर के मांगने लग जाता है, तो हम अपना ज्ञान उसको नहीं देते। ये तो उदाहरण बताया, लेकिन ऐसा ही वहां घटित नहीं करना, यहाँ मोक्ष मार्ग में घटित करना उसको। तो कोई, आपने कभी तत्वार सूत्र पढ़ा है, कोई पूछने के लिए आया, अरे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम, तो मालूम होने के बाद भी उसको देना नहीं किसी को, इसको ईर्ष्या का भाव, मात्सर्य का भाव, मायाचार का भाव कहते हैं। ज्ञान का विच्छेद, अंतराय किसको कहते हैं? ज्ञान का विच्छेद करना अंतराय है। ज्ञान का विच्छेद का मतलब जानते हो? कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, और जा कर के बीच में अड़ंगा डाल दिए। आपके घर में आपके जेठानी के बच्चे, देवरानी के बच्चे, ननद के बच्चे आकर के पढ़ रहे, लेकिन मन में थोड़ा सा गठानी पैदा हो गई, द्वेष भावना, घृणा की भावना बच्चों के लिए भी निकलता है। कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का। हाँ, घर गृहस्थी वाले हो, कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारा। और बार उसको पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है ना, तो कि इधर ये काम कर ले, वो काम कर ले, ऐसा काम कर ले, वैसा काम कर ले। मालूम है हम जानबूझ के कर रहे, मालूम, अपने दिमाग को सब पता होता है कि हम इसको छेड़ रहे हैं, और ऐसी जो छिड़कानी करता है उसको कहते हैं ज्ञानावरण कर्म का बंद, घोर ज्ञान का बंद हो जाता है, और अनंत काल तक दुर्बुद्धि बन करके भटकता रहता है, दुखी होकर के। कितने छोटे छोटे मानसिक अपराध है ये, स्वभाव के अपराध है ये। ऐसे ही मुनि महाराज कहीं अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, बैठे पाटे पर कोई चिंतन मनन कर रहे हैं, आ करके पैर छू लिया, डिस्टर्ब कर लिया, पढ़ने से विचलित कर लिया, मुंह उठा करके आ जाते, कहीं भी घुस जाते। तो हम गुस्सा आता है, इतना आता है कि अगर सही में अगर घर गृहस्थी में होते तो बता देते कितना गुस्सा आता है। लेकिन अभी संजोलन वाला लेकर के बैठे हैं तो संजोलन ही निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें थोड़ी ना कोई मिथ्या दृष्टि जीव में जाना है। लेकिन आपके द्वारा कौन सा कर्म का बंध होता है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। ज्ञान का विच्छेद नहीं करना चाहिए। जिस भी बड़े संतों के पास जब भी हम जाते हैं, जिनका नाम, यश, कीर्ति, वैभव, तपोबल, ज्ञान बल जो अत्यंत वृद्ध है, जो जैन धर्म के हमारे महान धर्म साधक होते हैं, उनके पास जाते हैं तो अपना शरीर, अपना मन, अपनी वाणी को ऐसा कभी भी प्रदर्शित मत करो जिसके कारण उनका चित्त कलुषित हो। वो अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां से उनको हटना पड़े, आंखें हटानी पड़े, मन हटाना पड़े। पैदा होकर के किया ही क्या है? साधुओं की योग साधनाओं को विचलित करना, डिस्टर्ब करना। आता क्या है? तुम्हें आता है देव दर्शन करना, एक बहुत बेहतर देव दर्शन करना, एक बहुत बेहतर प्रभु गुरु दर्शन करना आता है, मालूम है? किससे कहानियां कहीं से सुन लेते हो कि चरण रज छूना चाहिए, पर छूना चाहिए। बिल्कुल जानवर से भी बदतर हम लोगों का दिमाग हो जाता है उस समय।
आप अभी मेरे प्रवचन सुन रहे हो, सभी लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? जो व्यक्ति जहां बैठा है उसके सामने जो भी बैठा है, प्रति 15 सेकंड के बाद उसको बॉडी को टच करना। सब लोग नियम लो, यहां बैठे हो। मेरे प्रवचन जब तक चलेंगे तब तक आपको सबको ये काम करना है। जो जहां बैठा है उसके सामने अगर कोई बैठा हुआ है, कोई भी बैठा, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, प्रत्येक 15 सेकंड में एक बार उसकी पीठ में उंगली छूना बस। हाँ, नियम ले लो, चलो प्रैक्टिकल चालू करो इसको। हाँ, तो आप लोग साधु संतों के पास जाकर के क्या करते हो? आपको क्या ये शरीर क्या सरकारी जानवर जो रोड पर घूमते रहते ना, आवारा सांड जैसे, जिसका ना माँ है ना बाप है, कोई भी आकर के लठ लगा के चले जाए, ये सरकारी प्रॉपर्टी लगती है क्या? कोई भी आकर के हमारे बिना इच्छा के हमें शरीर को छूता है। क्यों छूते हो भाई हमारे शरीर को? हमारे बिना अनुमति के हमारे शरीर को आप छूते क्यों हो? हम इसको साधना में लगा रहे हैं, हम इसको धर्म ध्यान में लगा रहे हैं, हम इसको ध्यान में लगा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमने अपना मन वचन शरीर यहां तक लेके आए हैं। घंटा 2 घंटा घड़ी बड़ी हम लोग बैठ पाते हैं कहीं आकर के, तुरंत कहीं भी बात चल रही है, चर्चा चल रही है, आकर के नमोस्तु महाराज चिल्ला चोट मारना। अरे क्या है ये? ज्ञानावरण करण का बंद है ये। अब देखो सुधा सागर महाराज जी के स्वाध्याय में बैठे रहते, पीछे से जाएंगे गाड़ी लेकर के, जय गुरु नमस्ते महाराज जी, स्वाध्याय कर रहे, मुनि महाराज सुन रहे, छुल्लक सुन रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।